दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र दुबे जी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने एसआईपी से हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी महीने हमारी एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो गई तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना नुकसान होगा और हमारे बैंक से कितना पैसा कट जाएगा। ठीक है, क्या चार्जेस लग जाएंगे, हमारे बैंक से कितना पैसा कटेगा और कितना नुकसान होगा हमारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट को। तो मिस्टर वीरेंद्र दुबे जी ने हमसे ये सवाल किया था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और मैं बता दूं कि मिस्टर दुबे की तरह और भी आपका भी अगर कोई सवाल है एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हम उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सब इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में। किसी महीना अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, अब आप समझ लीजिए कोई एक आदमी है, वो हर महीने के 10 तारीख को पैसे कटवाता है। हर महीने के 10 तारीख को उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है और वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है एसआईपी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, चाहे वो कोई भी फंड हो। मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि 10 तारीख को आपका कोई और डेट भी हो सकता है, कोई 15 तारीख को कोई करता है, कोई 1 तारीख को करता है, कोई 7 तारीख को करता है, कोई अपने हिसाब से जब उनके पास पैसा होता है वो उस डेट को करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 10 तारीख का डेट पकड़ता हूं। 10 तारीख के डेट को समझ लीजिए कि दुबे जी के अकाउंट से पैसा एसआईपी में कट रहा है। ठीक है, हर महीने कट रहा है, हर महीना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कट रहा है। लेकिन किसी महीना उनके पास पैसे नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं है और उस महीना वो बाउंस हो जाता है। मतलब पैसे उनके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो जो पैसा कटने वाला था वो बाउंस हो गया। तो एसआईपी इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, मिस हो गया। अब मिस हो गया तो इसमें दो चीज होंगे। पहला चीज होगा दोस्तों, वो होगा एक चार्जेस लगता है जिसकी मैं बात करूंगा, वो होता है बैंक चार्जेस लगता है, कुछ ईसीएस चार्जेस कहा जाता है उसे। तो वो बैंक के द्वारा काटा जाता है तकरीबन 200 से 250 रुपए, या कभी कभी इन ज्यादा केसेस में जब ज्यादा अमाउंट होता है तो 500 रुपए के आसपास। तो 200 से 500 रुपए के आसपास में बैंक एक चार्जेस काटता है जिसे ईसीएस चार्जेस कहते हैं। ये बैंक चार्जेस काटता है, बैंक के द्वारा काटा जाता है। ये आपके म्यूचुअल फंड द्वारा नहीं काटा जाता। तो अगर आपका किसी भी महीने जब बैंक से जब आपका एसआईपी मिस हो जाता है, तो आपका जो एएमसी, जो आपका जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि समझ लीजिए अगर आपने निपॉन इंडिया का फंड बाई किया हुआ है, एसआईपी कर रहे हो उसमें, या एसबीआई का बाई किया हुआ है, या एचडीएफसी का बाई किया हुआ है, या पराग पारिक का बाई किया हुआ है, कोई भी बाई किया हुआ है, तो आपका जो फंड हाउस है वो कोई चार्जेस नहीं काटता। उनके द्वारा कोई चार्जेस नहीं काटा जाता। चार्जेस काटा जाता है आपके बैंक के द्वारा। बैंक, जिस बैंक से आपका एसआईपी डिडक्ट हो रहा है, उनके द्वारा चार्जेस काटा जाता है तकरीबन 200 से 250 के बीच। तो ये हो गया चार्जेस का बात। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, हम वो बात कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी महीने एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस महीने नहीं होगा और वो उस महीने इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होगा। लेकिन इससे आपका असर सिर्फ इतना पड़ेगा कि उस महीने, जिस महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, उस महीने जो आपका एसआईपी डिडक्ट नहीं हुआ, उस महीने का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बस असर इतना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वो उस महीने, जैसे किसी महीने इन्वेस्ट आपका मिस हो जा रहा है एसआईपी, तो उस महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उस महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो आपका उस महीने का ग्रोथ भी नहीं होगा। जब बाद में जाके आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद जब आप रिटर्न देखेंगे तो स्लाइटली आपको कम रिटर्न मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं करना चाहिए। और एक बात, अगर आप लगातार 3 महीनों तक एसआईपी मिस करते हैं, समझ लीजिए आपके बैंक अकाउंट में जनवरी में पैसे नहीं थे तो आपने जनवरी मिस कर दिया, फरवरी में भी पैसे नहीं थे, फरवरी मिस कर दिया, मार्च में पैसे नहीं थे, मार्च में मिस किया, मतलब लगातार 3 महीने अगर आप मिस करते हैं तो आपका जो एसआईपी चल रहा है, चाहे वो किसी भी फंड में, वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और वहां उसके बाद से एसआईपी कटना बंद हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, एक तरह से बंद हो जाता है।
अब इसमें क्या होता है, बंद हो जाने के बाद जब आपका एसआईपी बंद हो जाएगा तो आपको रिन्यू करने के लिए फिर से चार्जेस लग सकते हैं, या फिर से आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप इसीलिए अगर आपका एसआईपी स्टॉप जरूर हो सकता है, लेकिन आपका उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पैसा जितना, जब एसआईपी स्टॉप हो जाएगा तो जितना आपका पैसा जमा रहेगा ना, उतना पैसा आप विड्रॉ कर पाएंगे, या उसे अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी वो पैसा कंपाउंड होते जाएगा और बाद में जाके भी आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो कोशिश इतना करिए कि आप एसआईपी मिस, अगर आपको लग रहा है कि किसी महीने मेरे पास एसआईपी देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप में जाके, ग्रो ऐप हो गया, आप स्टॉक, बहुत सारे ऐप्स जहां पे एसआईपी आप करते हैं, वहां जाके आप स्किप कर सकते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट को स्किप कर सकते हैं। जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट को स्किप कर देंगे ना, तो उस महीने आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा और ना ही आपको कोई चार्जेस लगेगा बैंक द्वारा, और आप उस महीना एसआईपी स्किप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ इसके ऊपर डिटेल कि आप एसआईपी स्किप कैसे करें। ज्यादातर लोग एसआईपी करते हैं ग्रो ऐप में, इसलिए मैंने ग्रो ऐप का एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे मैंने सिखाया है कि किसी महीना अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप उस ऐप में जाके कैसे स्किप कर सकते हैं। जब आप स्किप कर देंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा और आपका इन्वेस्टमेंट स्मूथली चलते जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे एसआईपी को स्किप किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना हो सके आप कोशिश ये करिए कि आप एसआईपी कंटिन्यू करिए। अगर किसी महीना पैसे नहीं है तो एसआईपी स्किप कर लीजिए, लेकिन एसआईपी स्टॉप मत करिए, क्योंकि एसआईपी अगर आप स्टॉप करेंगे तो जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है कि हाँ मुझे 15 साल बाद इतने पैसे चाहिए या 18 साल बाद इतने पैसे चाहिए, तो वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कोशिश करिए कि आप जितना हो सके, अगर पैसे किसी महीने कम पड़ रहे हैं तो स्किप कर दीजिए, लेकिन एसआईपी स्टॉप मत करिए। लगातार 3 महीने अगर एसआईपी स्किप हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा और फिर से आपको चालू करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्किप कर दीजिए अगर किसी महीने पैसे नहीं है तो। आप चाहे तो एक साथ 2-3 महीने का स्किप कर सकते हैं, कोई 6 महीने का भी स्किप कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए स्किप करना चाहें। तो असर इस पे यही पड़ता है, कंक्लूजन यही है कि जब आप एसआईपी मिस करते हैं तो बैंक द्वारा कुछ चार्जेस काटा जाता है और आपके एएमसी यानी आपके म्यूचुअल फंड द्वारा चार्जेस नहीं काटा जाता, बैंक द्वारा 200 से 500 रुपए का चार्जेस काटा जाता है, डिपेंड ऑन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और अगर आप एसआईपी मिस करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको रिटर्न में नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन लग रहा है, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।